कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चुनाव जीतती है तो सोनिया गांधी वहां के लोगों का धन्यवाद करते हुए वीडियो जारी करती हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी कांग्रेस को वोट देने के लिए बयान देती हैं। टीम इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचती है तब भी वे टीम को बधाई देती हैं। ये सब सही है, लेकिन उन्हें ऑपरेशन सिंदूर से क्या समस्या है? देश की सेना से क्या समस्या है? क्यों सोनिया गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर अब तक एक भी बयान जारी नहीं किया? क्यों सोनिया गांधी सेना के ऐसे पराक्रम पर मौन साध कर बैठी हैं? ठीक है, मान लेते हैं कि शायद स्वास्थ्य कारणों से वे पब्लिक में आकर बयान नहीं दे सकती, तो वीडियो क्यों जारी नहीं किया जैसे कि पहले वे करती आई हैं? वीडियो भी छोड़ देते हैं, एक लेटर ही जारी क्यों नहीं कर दिया जैसे कि तमाम मौकों पर वे करती आई हैं? क्यों? आखिरकार सोनिया गांधी अब तक सेना के इतने बड़े ऑपरेशन पर मौन क्यों है? याद रखिए, ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था जैसे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है, बल्कि इसे 4 दिन तक चला आधुनिक युद्ध कहा जा सकता है, जिसमें भारत ने 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर पाकिस्तान को मारा है, जिसमें देश की सेना ने आतंकियों के अड्डों के साथ साथ पाकिस्तान के कई एयरबेस भी मिट्टी में मिला दिए हैं। यह भी याद रखिए कि इस ऑपरेशन में हमारे कुछ जवान बलिदान को भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद भी अभी तक इसको लेकर सोनिया गांधी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सवाल है क्यों? क्या सोनिया गांधी के लिए सेना का इतना बड़ा ऑपरेशन कोई महत्व नहीं रखता? क्या सोनिया गांधी को हमारे जवानों की बहादुरी और उनके सर्वोच्च बलिदान से कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर पड़ता है तो क्यों सोनिया गांधी सेना को सैल्यूट नहीं करती? उनकी चुप्पी के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या वे चुप्पी इसलिए साधे हैं जिससे कि पाकिस्तान को खुश किया जा सके? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने नैरेटिव को बल देने के लिए पाकिस्तान ने राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं के बयानों का इस्तेमाल किया था। उस समय कई कांग्रेसी नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे थे। पहले ऑपरेशन के दौरान कांग्रेसी नेताओं की ऐसी बयानबाजी और ऑपरेशन के बाद सोनिया गांधी की ऐसी चुप्पी कांग्रेस के ऊपर गंभीर सवाल खड़े करती है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सोनिया गांधी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए चुप हैं, या फिर इसलिए क्योंकि एनडीए सरकार के दौरान सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अगर ऐसा है तो क्या सोनिया गांधी ऑपरेशन सिंदूर को देश की बड़ी उपलब्धि नहीं मानती? निश्चित तौर पर सोनिया गांधी को इन सवालों के जवाब देने चाहिए और बताना चाहिए कि सेना के पराक्रम पर वे अब तक चुप क्यों हैं। दोस्तों, मत भूलिए, पहलगाम में हुए इस्लामिक आतंकी हमले के बाद भी सोनिया गांधी ने पीड़ितों के प्रति दुख जताते हुए बयान जारी किया था। बस जब सेना ने आतंकियों को मारा तब वे चुप हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि ये पाकिस्तान प्रेम क्या है? अब एक सवाल और उठता है कि सोनिया गांधी की चुप्पी पर हम इतने सवाल क्यों उठा रहे हैं? सोनिया गांधी के बयान देने पर हम जोर क्यों दे रहे हैं? ठीक है, वे ऑपरेशन सिंदूर पर मौन है तो मौन रहने देना चाहिए, क्या जरूरत है कि वे कुछ बोले ही? तो दोस्तों, सोनिया गांधी कोई आम महिला या फिर कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, बल्कि यूपीए के सरकार में रहते हुए 10 साल उन्होंने एनएसी बनाकर देश पर शासन किया है। इसके अलावा वे देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी की संसदीय दल की नेता हैं। उनकी पार्टी की सरकार भी कुछ राज्यों में चलती है। ऐसे में इतने बड़े ऑपरेशन पर अगर वे चुप हैं तो ये यूं ही नहीं है, निश्चित तौर पर इसके पीछे कोई कारण होगा, और इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार वे चुप क्यों हैं। ये सवाल गंभीर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर को हथियाने के लिए हमारे देश में आतंकी भेजता है। पहलगाम इस्लामिक आतंकी हमला भी पाकिस्तान ने इसीलिए करवाया था जिससे कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत को बात करने के लिए मजबूर किया जा सके, और कश्मीर के मुद्दे पर सोनिया गांधी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल सोनिया गांधी द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक नाम के संगठन की को प्रेसिडेंट है, और ये संगठन कश्मीर को भारत से अलग करने का पक्षधर है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस संगठन को सोरोस के संगठनों से फंडिंग भी होती है। इसलिए कश्मीर में हुए आतंकी हमले का जवाब जो भारत ने दिया उस पर सोनिया गांधी की चुप्पी और गंभीर हो जाती है। सोनिया गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।